दोस्तों, गलत चीज कभी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनके लाइफ में आती है। हमेशा पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना वजह का किसी को परेशान करते हैं, बिना वजह का किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो चीज फिर अगर जो इंसान सह गया कि जो दूसरा जैसा कोई उसे परेशान कर रहा है ना, और आप जैसे उसे सह गए, उसको उत्तर नहीं दिए, तो ये मानो कि फिर यूनिवर्स उस इंसान को ऐसी जगह ले जाके पटकेगा, ऐसी जगह भिड़ाएगा ना कि उसकी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। कोई अगर आपको गाली गलौज कर रहा है, कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ये चीजें ज्यादातर दोस्तों क्या होती हैं, लव रिलेशनशिप में होती हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और किसी कारणवश आपका रिश्ता टूट गया उसके साथ, तो जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि आपने उनके साथ में रिश्ता कैसे तोड़ दिया, और वो एन केन प्रकार आपको परेशान करेंगे, अलग अलग प्रकार से तकलीफें देंगे आपको। कई बार तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, कई बार आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी करते हैं कि ये मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होना चाहिए। ये चीजें उनके दिल दिमाग में आती हैं। कई बार आपको गाली गलौज करेंगे, कई बार आपको ऊपर हाथ उठाएंगे। बहुत तरीके से दोस्तों ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप भी लड़ने लगेंगे तो वो इंसान क्या करेगा, उसका तो मकसद पूरा हो गया, वो जो चाहता था वही आपको हासिल कर लिया। और अगर आपने वो सब चीजें इग्नोर कर दी, टाल दी, सह गए, फिर समझ लीजिए और उस इंसान से अब दूर हो गए, दूरी बना लिए, फिर उस इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है और आप अगले 6 मंथ में देखेंगे कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं उनको अपना कर्म तो भोगना ही है। उन्होंने अगर आपको परेशान किया है तो यहीं से दोस्तों देखो 2 चीजें होती हैं, वो इंसान अच्छा है या बुरा है वो आपको वहीं पर मालूम चढ़ता है। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता तोड़ा और वो इंसान देखो जैसे प्यार करता है इंसान तो आपसे लड़ाई तो करेगा, कोई भी होगा। अगर आपसे सच्चा प्यार कर लिया या प्यार हो गया या अट्रैक्शन हो गया तो आप उससे दूर जाएंगे, किसी कारण बस रिश्ता टूटेगा तो वो तो आपसे झगड़ा करेगा अगर वो नहीं तोड़ रहा है तो। लेकिन वो इंसान अच्छा था या बुरा वो रिश्ता टूटने के बाद मालूम चलेगा। अगर वो रिश्ता टूटने के बाद आपके लिए रो रहा है, धो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन वो किसी प्रकार से आपको हार्म नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से आपको चीट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है, डरा धमका नहीं रहा है, ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, तो समझ लो आपकी वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है और आपने उसको छोड़कर गलत किया। कारण कोई भी हो, स्थिति परिस्थिति कोई भी हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बांध के रखना चाहता है, कोई इंसान आपको अपने से दूर नहीं होने देना चाहता है, आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र करता है या डराता है, धमकाता है। बहुत केस में क्या होता है, जो लोग रिलेशनशिप में रह लेते हैं तो उनके वीडियो फोटोज प्राइवेट हो जाते हैं और वो सामने वाला पर्सन उसको ब्लैकमेल करता है उस चीज के लिए। तो ये तो ज्यादातर चीजें होती हैं लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, लिव इन में। तो ऐसा इंसान है तो वो समझ लीजिए कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। अगर वो आपको परेशान कर रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मार पीट कर रहा है, और उस इंसान के साथ आप पूरा जीवन अगर रहने की कोशिश करेंगे तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद नीच इंसान है। उसकी असलियत जो आपको शुरू में नहीं दिखती, जब आप रिश्ते में आते हैं, वो असलियत उसके लाइफ से आपके चले जाने के बाद उसके एक्शन रिएक्शन में दिखती है। तो ये नीचता होती है, वो इंसान की एक पहचान होती है कि ये कैसा इंसान है। अगर आप लोग के साथ ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बने तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था और उस इंसान से जितना जल्दी हो सके ना दूर हो जाना चाहिए।
और जो इंसान वास्तव में अच्छा होगा वो आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा, कभी आपका अनभला नहीं करेगा। भले आपसे लड़ ले, झगड़ ले, डांट ले, आपको गुस्सा हो जाए, बट आपका कभी अहित नहीं करेगा, कभी आपको हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी आपको बदनाम नहीं करेगा, कभी आपको किसी प्रकार का ब्लैकमेल नहीं करेगा। तो ये चीजें होती हैं और खासकर ये लव लाइफ में होती हैं। या तो बिजनेस पार्टनर है वो होता है, और ये पहले के समय से होता चला आया कि कोई किसी का सीक्रेट जानता है और वो अगर उस पर्सन से किसी प्रकार से अलग होता है ना, तो अच्छा इंसान है तो वो कभी किसी से उस विषय में बात ही नहीं करेगा, पर्सनल चीजें शेयर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर नीच किस्म का इंसान है, नीच प्रवृत्ति का इंसान है, वो 10 जगह उन सब बातों को फैलाएगा, 10 जगह फैलाएगा, और वो अपने पार्टनर को, जो भी उसका एक्स है, उसको परेशान जरूर करेगा हर एक प्रकार से। तो ऐसी अगर स्थिति आपकी लाइफ में कभी भी आए या कभी आ चुकी है, तो ऐसे इंसान को खोने से आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर अभी भी किसी की लाइफ में ऐसी स्थितियां हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि उस इंसान से आपको दूर होना सबसे अच्छी चीज है। जब आप उससे दूर हो जाएंगे तो आपको सुकून आ जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वो आप नहीं पहचान पाए, आपकी गलती है, लेकिन उसने अपना रंग दिखाना था, और वो एक दिन आके ऐसा इंसान अपना रंग जरूर दिखाता है। असलियत आपके सामने आती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस असलियत को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपके लिए होती हैं और इनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये इंसान ठीक था या बुरा था, ऐसे पहचान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कभी आपके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आए, मित्र, यार, दोस्त, प्यार, कोई भी है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन है, तो आप जरूर समझ पाएंगे इस चीज को कि वो इंसान कैसा है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा और बताइएगा मुझे भी कमेंट करके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।